अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक और मशहूर व मरूफ स्कॉलरशिप काज़ाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, जो कि बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर आपने जो काज़ाकिस्तान में फुली फंडेड स्कॉलरशिप आई है उस पे आपने वीडियो नहीं बनाई। इसमें हम आपको बताएंगे आपने कैसे विदाउट एप्लीकेशन फ़ी विदाउट आइट्स आपने इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है और किस तरह आपको स्कॉलरशिप में जो है वो स्टाइपेंड मिलेगा और आप किस तरह अपनी स्टडी को फर्दर परस्यू करेंगे। उससे पहले आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह अगर आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर ऐड है। आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। अगर आप किसी किस्म का प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, सीवी, मोटिवेशन लेटर या रिसर्च प्लान वगैरह बनवाना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी हमारी खिदमात ले सकते हैं। बायो में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक ऐड है, आप इसको ज्वाइन करके मज़ीद आने वाली स्कॉलरशिप की वीडियो से अपडेट रह सकते हैं। चलते हैं अपने मेन पॉइंट पे। काज़ाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इसमें आपको 100 से $150 के दरमियान मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, जो कि आपको इनफ होगा आपकी स्टडी परस्यू करने के लिए और आपको जो है वो आपकी ट्यूशन फ़ी है वो भी ज़ीरो हो जाएगी और इसी तरह आपको जो अकोमोडेशन है वो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। इसमें हम आपको डिटेल बताएँगे आपने किस तरह अप्लाई करना है और बैचलर, मास्टर और पीएचडी आप तीनों प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप में। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी स्कॉलरशिप प्रोग्राम में इसकी जो डेडलाइन है। तो जो डेडलाइन है इसकी आप देख सकते हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर स्टडिंग एट यूनिवर्सिटीज़ इन काज़ाकिस्तान। तो इन्होंने आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है, एप्लीकेंट कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 30 मार्च 2026 टू 31 मई 2026। मतलब आप 30 मार्च 2026 से 31 मई 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का लिंक उन्होंने आगे आपको मेंशन कर दिया है। इसको हम आगे जाके फर्दर देखेंगे आपने किस तरह अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। नीचे उन्होंने आपको बता भी दिया है कि जो बैचलर डिग्री हैं उनके लिए कितनी स्कॉलरशिप्स हैं, 490 स्कॉलरशिप्स बैचलर के लिए हैं। इसी तरह जो मास्टर डिग्री के लिए हैं वो 50 स्कॉलरशिप्स हैं। इसी तरह पीएचडी के लिए 10 स्कॉलरशिप्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएँगी। इसी तरह उन्होंने आपको नीचे इधर बता दिया है रिक्वायरमेंट फॉर एप्लीकेंट, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपके पास आपका आईडी कार्ड या आपका पासपोर्ट होना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आपकी जो प्रीवियस डिग्री है, अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करें तो आपके पास एफएससी की डिग्री और उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करें तो आपके पास बैचलर की डिग्री और बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप डॉक्टर प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर की डिग्री और मास्टर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। इधर उन्होंने आपको जो है वो क्लैरिफ़ाई कर दिया हर चीज़, और वो जो है डॉक्यूमेंट्स आपके वो नोटराइज़्ड होने चाहिए जो कि ट्रांसलेट होने चाहिए इंग्लिश में या काज़ाकिस्तान में। तो नेक्स्ट मैंने इधर आपको बता दिया है मोटिवेशन लेटर, मोटिवेशनल एसे इन काज़ाक और रशियन और इंग्लिश, मतलब आपके पास मोटिवेशन लेटर भी होना चाहिए। एक अच्छा मोटिवेशन लेटर जो है वो एक अच्छा इंप्रेशन डालता है आपकी प्रोफ़ाइल पे। तो जितना आपका मोटिवेशन लेटर और आपकी सीवी अच्छी होगी उतना ही आपके चांसेस होते हैं स्कॉलरशिप को अवेल करने के। नेक्स्ट आपके पास एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए। ठीक है, ये भी उन्होंने इधर आपको मेंशन कर दिया क्लियरली, अगर आप जो है वो स्टडी कर रहे हैं तो आप यूनिवर्सिटी से बनवा सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है वो अपनी जिस ऑर्गेनाइजेशन जो आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं वहाँ से आप जो है अपना एक रिकमेंडेशन लेटर बनवा सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने आपको बता दिया आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आपने जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है तो भी उन्होंने नीचे आपको लिंक दे दिया है जो कि हम नेक्स्ट फर्दर जाके देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास लेटर ऑफ इन्विटेशन फ्रॉम दी काज़ाकिस्तान यूनिवर्सिटी इफ अवेलेबल। अगर आपने इस स्कॉलरशिप से हट के किसी भी काज़ाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में अलग से अप्लाई किया हुआ है तो आपके पास जो लेटर ऑफ इन्विटेशन है वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो जो है वो आप डायरेक्ट इधर से जाके जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो आप वहाँ से भी अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास मास्टर डिग्री के लिए। मास्टर डिग्री के लिए भी सेम एज इट इज़ वही, आपके पास आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ठीक है, आपके पास डिग्री होनी चाहिए और आपके पास मोटिवेशन लेटर होना चाहिए। इधर आपके पास 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए। बैचलर में हमने देखा आपके पास 1 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए, मास्टर में आपके पास 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए। इसी तरह आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास लेटर ऑफ इन्विटेशन होना चाहिए फ्रॉम दी काज़ाकिस्तान यूनिवर्सिटी इफ अवेलेबल। और इधर ने आपको आइट्स का भी बता दिया है कि आपके पास जो है अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जिसमें आइट्स, टोफेल, डीएसएच, डीईएलएफ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपका जो लेवल है वो बी2 होना चाहिए। मतलब आपकी जो प्रीवियस लैंग्वेज है, अगर आपकी इंग्लिश में है, अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज या आपकी प्रीवियस डिग्री इंग्लिश में है तो वो आपका जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे भी अप्लाई हो जाएगा। इधर उन्होंने इस लाइन में ये बात आपको जो है वो क्लियर कर दिया, आप देख सकते हैं, आप खुद भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसी तरह हमारे पास डॉक्टर प्रोग्राम्स के लिए। डॉक्टर प्रोग्राम्स के लिए भी उन्होंने इधर नीचे आपको मेंशन कर दिया क्लियरली। आपके पास सेम एज इट इज़ मास्टर वाली ही रिक्वायरमेंट्स है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। आपके पास आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। इसी तरह आपके पास जो है वो ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होने चाहिए, आपके पास हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें आपके पास ये टेस्ट होना चाहिए, एचआईवी इन्फेक्शन, एड्स का टेस्ट होना चाहिए, ठीक है?
और इसी तरह जो है आपके पास जो है वो फर्दर और टेस्ट होने चाहिए। नेक्स्ट आपके पास लेटर ऑफ इन्विटेशन होना चाहिए और आइट्स का जो है उन्होंने इधर आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है। जी, तो अब हम देख लेते हैं फर्दर आपने अप्लाई किस तरह करना है। ये आपके पास लिंक आ रहा है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। इधर आपने अपना जो है सबसे पहले जाके अपने आप को रजिस्टर करना है, सेम एज़ इट इज़ प्रीवियस प्रोसीजर की तरह। जो स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर हैं वो जाके अपने आप को लॉगिन करेंगे और जो रजिस्टर नहीं है वो जाके अपने आप को सबसे पहले रजिस्टर करेंगे और साथ ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। अब ये डॉक्यूमेंट्स जब आपने अपलोड करना है तो आपको जो है वो इधर नीचे ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर, आप रजिस्टर हो जाएँगे इस वेबसाइट पे। सबसे पहले आपने अपना नेम देना है, ठीक है, अपनी डीओबी देनी है, अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है, अपनी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट नंबर देना है। हम अपनी इधर जो है वो डमी इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपने अपनी एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है। फिर आपने जो है वो इधर अपनी एक्सपायरेशन डेट जो डॉक्यूमेंट की है वो ऐड कर देनी है। इस तरह आपने अपना कंट्री सिलेक्ट कर लेना है और अपना फ़ोन नंबर देना है, अपनी ईमेल देनी है और अपना पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना है। इधर उन्हें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपने अपना आईडी कार्ड देना है, ठीक है? जहाँ आपने अपना पासपोर्ट इधर अपलोड करना है। फिर आपने अपना जो प्रीवियस एजुकेशन लेवल है आपका, मतलब अगर आपने बैचलर के लिए अप्लाई करें तो आप इधर अपनी एफएससी की डिग्री अपलोड करोगे। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करें तो आप अपनी इधर बैचलर की डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करोगे, ठीक है? इधर आप अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपलोड करोगे। इधर आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करोगे। इधर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करोगे। अब एप्लीकेशन फॉर्म आपने कहाँ से लेना है, ये नीचे उन्होंने आपको मेंशन कर दिया है। डाउनलोड फ्रॉम टेम्पलेट, फिल इट आउट एंड अपलोड, ठीक है? तो हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का टेम्पलेट जो है वो शो हो जाएगा। जी, तो ये आ जाता है आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने अपलोड करना है, फिल आउट करके। इधर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपने अपना सरनेम, नेम जो है वो इधर लिखना है, ठीक है? इस तरह अपनी सिटीज़नशिप सेलेक्ट कर लेनी है, अपना पासपोर्ट नंबर सेलेक्ट करना है, अपनी डीओबी देनी है, अपनी डेट ऑफ इश्यू, डेट ऑफ एक्सपायरेशन, ठीक है? अपना परमानेंट एड्रेस देना है, ठीक है? अपनी पर्सनल डिटेल वगैरह देनी है, ठीक है? तो आपने जो है इधर कुछ चीज़ें हैं वो आपने जो है अपना मेंशन करना है कि आपकी प्रीवियस डिग्री जो है वो किस लैंग्वेज में थी, तो आप वो इधर से ऐड करोगे, ठीक है? और उसका जो लेवल है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। इसी तरह नीचे जो है वो आपके पास आ रहा है द लेवल ऑफ एजुकेशन। आपका जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो आप सेलेक्ट कर लोगे, तो इधर आपने अपने साइन करके तो आपने जो है वो इसको जो है वो आपने अपलोड कर देना, जो मैं आपको ऑलरेडी आगे दिखा चुका हूँ एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ आपने अपलोड करना है, ठीक है? तो आप इसको जो है वो ऑनलाइन भी अपलोड कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है आपने इसका प्रिंट आउट निकलवा के तो इसको अपलोड करना है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप इसको ऑनलाइन भी फिल आउट करके अपलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपने जो है वो अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो लेवल है वो आपने इधर जो है अपलोड कर देना है, मतलब अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ठीक है? इधर आपने अपना मोटिवेशन लेटर अपलोड कर देना है, जो कि आपका 250 से 500 वर्ड के दरमियान होना चाहिए। ये जस्ट सर्च के स्टूडेंट्स के लिए है, ये आपके लिए नहीं है। जस्टिफिकेशन ऑफ द टॉपिक ऑफ डिसर्टेशन रिसर्च इन द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन ओनली फॉर डॉक्टर स्टूडेंट्स। तो ये रिसर्च के स्टूडेंट्स के लिए है जो डॉक्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। इसी तरह आपने अपना लेटर ऑफ इन्विटेशन फ्रॉम काज़ाकिस्तान यूनिवर्सिटी इफ अवेलेबल आपने इधर अपलोड कर देना है, तो जो है वो आप इधर से अपना आई एग्री दोनों पे क्लिक करके और आप अपने आप को इधर रजिस्टर भी कर लेंगे। तो ये था तरीकाकार आज का अप्लाई करने का काज़ाकिस्तान स्कॉलरशिप के लिए आपने किस तरह अप्लाई करना है। आपने सबसे पहले जाके अपने आप को रजिस्टर करना है, जब आप रजिस्टर करोगे तो आपको जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना पड़ेंगे।